दुख सुख इसमें तब आते हैं जब ये विषयों से जुड़ता है, खरीद करता है। तभी हम बोलते हैं ना, खरीद करते हैं हम मार्केट में जाके दुख और सुखों को, वरना है इसमें कुछ नहीं। यही अंतरात्मा से जुड़े, जैसे गुरु नानक साहब ने बोला, अंतरात्म जे जुड़े तो मिलिया कहिए सोए। हम अंतरात्मा से जुड़े तभी बार बार भगवान का नाम सिमरन करते हैं, याद करते हैं। इससे जुड़े हुए संबंधियों को नहीं याद करते, पर इससे जुड़ा हुआ जो परमात्मा है उसको याद करते हैं। तो भगवान का ध्यान करते करते सर्व सुख हो जाते हैं। और वही अगर ये बाहर संबंधों से जुड़ता है तो सारा दिन दुखी और सुखी। उसी को कहते हैं भीतर जाओ। भीतर जाते हैं अपनी अंतरात्मा से मिले, तो अंतरात्मा जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। इतना आनंद, इतनी मौज इसी से आती है, क्योंकि हम अंतरात्मा से मिले। बाहर शरीर के संबंधों से मिले तो दुख सुख का कभी अंत ही नहीं। बहुत सारे हैं ऐसे दुख सुख जो क्रिएट करते हैं हम, और इस चोले में रहकर हम अभी दुखी अभी सुखी, अभी दुखी अभी सुखी हुए। तो इसमें वो मौज है ही नहीं। जो अंतरात्मा का मजा लिया वो अंदर में देखते ही रह जाते। एक बूंद वो चख लो, जैसे नहीं एक क्षणिक मिलोगे, तुम सारी जिंदगी नहीं मिला भूल पाओगे। तो ये एक क्षण का मिलाप ही बहुत उत्तम मिलाप है। लोग तरसते हैं, वो भगवान तुमने मुझे दर्शन दिया, मुझे फिर दो, मुझे बार बार दो, मुझे ऐसा दो, बुलाते हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी कहता है मैं मिला पड़ा हूं, क्योंकि उसने झूठ को झूठ, सच को सच किया। विवेक जागृत हुआ उसका, अपने विवेक से सत्य की तरफ चल रहा है। झूठ की तरफ उसने निहारना बंद कर दिया। झूठा संसार देखना, झूठे उसके व्यवहार, झूठा उसका आना जाना, उसकी मौत, उसका जन्म, उसने देखना छोड़ दिया और अपने सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित है। वहां से निकलता नहीं, स्थित रहता है। जहां जाता है उसका आनंद उसके साथ चलता है, कहीं और से नहीं जाता। अपना आनंद अपने साथ ही रखता है। जब साथ है तो वो मस्त होके चलता है, सारा संसार उसको देखता रहता है, वो किसी को नहीं देखता। बोला मैं जानता हूं जो मेरे पास आनंद है वो कहीं नहीं है, अपनी ब्रह्म सत्ता पूरन में स्थित है। सिर्फ ये कि झूठ को झूठ करा। हम सुनते हैं ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ है, पर झूठ कभी किया नहीं। फिर उसको अंदर में दिल से लगा के सच समझ के उसके साथ बैठते हैं। जितना झूठ का संग करेगा उतना अंदर झूठ ही आएगा। और जहां तुमने त्याग करके सत्य की तरफ देखो, 1 घंटा सत्संग का जो मौज देता है वो सारे दिन में कभी तुम कहीं नहीं ले सकता। ये सत्य का संग है। सत्य के संग का नशा तुमको चढ़ता है और झूठ का नशा यहाँ आके उतर जाएगा। इसीलिए इस ज्ञान के द्वारा, खास करके ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आप जो गुरु है आपको ऐसी बातें दादा बताता है, ये झूठ ये सच, करो न करो वो तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारे को सब बताता है। जैसे हमारे स्वार्थ के स्वभाव से मुझे क्या मिलेगा, उसी के भेंट में निस्वार्थ स्वभाव मैं रखूंगा, मैं बहुत कुछ पालूंगा। स्वार्थ के स्वभाव से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह निस्वार्थ स्वभाव का जो मौज है वो मैंने एक बार ले ली तो हमें स्वार्थ का हजारों साल का स्वभाव बेकार हो जाएगा, खटखट करेगा मेरे अंदर, हमारे को बेचैन करेगा स्वार्थ, और निस्वार्थ मुझे आराम देगा। एक एक चीज को आजमाइए, स्वार्थी प्यार करिए दुनिया में, आपको बार बार खटपट होगी, और निस्वार्थी प्यार करिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे। बोला मेरे को जो था मैंने कर दिया, अब मेरे पास कोई ऐसी बात नहीं जिसको मैं अंदर में खटपट करूं। स्वार्थी निस्वार्थी बन के देखिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में ये हमारी खास है कि हर एक को अपने भीतर वो ज्ञान लाकर उजाला करना पड़ता है। अपने घर में तुम्हारे को दिया जलाना है। जहां मैंने उजाला किया वहां बाहर का उजाला मेरे ऊपर कभी असर नहीं करेगा। अंदर था अंधकार, उसी अंधकार से मजा नहीं आता, तो उससे हम छूट करके ऊपर बैठे हैं। उससे वो ब्रह्म ज्ञान की बूंद लो, मिलेगी श्रद्धा भक्ति से। जहां श्रद्धा एक बार आ गई वहां फिर कभी नहीं, जैसे चावल पक गया अब कच्चा नहीं होगा। डरो नहीं उस बात से कि मेरी श्रद्धा आ गई, जो झूठ है सो झूठ है, जो सच है सो सच है।
उस सच की तरफ उठ के खड़े हो जाओगे। वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे को चढ़ा देगा। वो विश्वास श्रद्धा चाहिए। इसीलिए हम रोज सत्संग आकर, रोज गुरु की बात सुनकर निवारण करते हैं। इसमें रुकावट सिर्फ मेरा बॉडी ईगो, सिर्फ मेरा शरीर का अभिमान मुझे रुकावट है। ये देह सब मैंने धारण करी है। गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, एक देह है। अब देखिए, मुझे देखने में अगर अनेक आती है और मैं अनेक में एक ब्रह्म देख रहा हूं, तो मैंने एक देह देखी, एक देह देखी, क्योंकि सर्व पसारा है परमात्मा का। तो जितना भी स्थावर जंगम है, पूरा संसार, पशु पक्षी जीव जंतु, एक परमात्मा है, ऑल परवेडिंग। दादा ने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया, हम सबको ऑल परवेडिंग परमात्मा ऑल परवेडिंग है, माना सब जगह व्यापक तत्व है। जिसने व्यापकता देखी उसने ब्रह्म ज्ञान की बूंद पी होगी जरूर, तभी देखी। क्योंकि अनेकता में एकता देखने वाला केवल ब्रह्म स्थित होता है। जो ब्रह्म स्थित होगा वो अनेकता में एकता देखेगा, नहीं तो ये भिन्न भिन्न हम सबको दिखाई देते हैं। फिर उसके सिर्फ उसके साथ कहानियां, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब कहानियां उसके साथ जुड़ जाती है। सारी कहानियां झूठी। ब्रह्म ज्ञानी कहता है ये झूठ है। सिर्फ वो ब्रह्म ज्ञान से सुनो, उसके भेंट में ये झूठ है। क्योंकि निराकार में कोई साकार नहीं होता, एक भी साकार नहीं होता। गीता भगवान की एक टेप है, आपको उसमें ध्यान होगा, कभी सुना होगा तो। हम अभी सुन के आए हैं उधर। उस टेप में क्या भगवान ने बोला निराकार से साकार वस्तु कभी पैदा हो ही नहीं सकती। ये हम लोगों ने योग वशिष्ठ में पढ़ा था, निर्व्यय और साव्य पदार्थ। निर्व्यय माना निराकार और साव्य माना साकार पदार्थ। बोला निराकार से साकार पैदा नहीं होगा। हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि निराकार से साकार सारी सृष्टि आई है। गीता भगवान ने बोला ये निराकार से साकार नहीं, निराकार ही है। तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुमको शरीर दिखाई दे रहा है। तुम अपना अज्ञान निवारण करो, ये शरीर नहीं है, ये पिंड है, 5 तत्व का ये पिंड है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, निराकार से निराकार ही हुआ है, निराकार से साकार नहीं है। एक एक वस्तु, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ ये पिंड, ये स्वयं निराकार है। तभी इसमें पश्चाताप है। निराकार पश्चाता है। देखिए कैसे साकार से गलती होती है। कहते हैं मैं था तो निराकार, मैं बेकार आके देह में फंस गया। अपनी देह से उपराम होना चाहता है। कितना अंदर में सोचता है कि अरे मेरे को मजा नहीं आ रहा है। हर जगह बदलता है मनुष्य, चेंज, पर उसको कभी मजा नहीं आता जब तक वो ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं स्थित होता। उसको वो स्थिति चाहिए। निराकार से निराकार तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसे बेचैनी रहेगी। उसको वहां से उठाने के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु उसको ज्ञान देता है अपनी आत्मा का। पिंड है तो क्या हुआ, इसको प्रकृति में माना है। 5 तत्व का ये बना हुआ भूत प्राणी, ये 5 भूतों से बना है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से। कर्म के मुताबिक इसको शरीर मिला है। कर्म काटने आया है, न कि कर्म बनाने, पर इसको सुजागी नहीं है। ये बार बार कर्म बनाता भी जाता है, अकाउंट भरता जाता है, इसका अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा। तभी इसको उठा के अंदर में जगाते हैं, बोला खत्म करो इसका अकाउंट, ये खत्म हो जाए। फिर ये उठ करके खड़ा हो जाता है, तब मानता है अहम ब्रह्म। उसी देह में कहता है अहम ब्रह्म। जब उसको ब्रह्माकार वृत्ति का सारा ज्ञान हो जाने के बाद विश्वास करता है इस बात पर, फिर ब्रह्म से कभी नजर हटाता नहीं। भूलता है तो फिर ब्रह्म की बात ध्यान आती है उसको। ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित हुआ ब्रह्मज्ञानी अपने शरीर, इसी शरीर में, साकार शरीर जो है, इसमें निराकार की मौज लेता है और उस निराकार की मौज में सदैव मस्त है। बोला मैं साकार कभी हुआ ही नहीं, मैं कभी शरीर न पहले था, न मैं अभी हूं, न बाद में रहूंगा। सूरज के तीनों कालों में जैसे अंधकार नहीं है,
ठीक उसी तरह ये संसार नहीं है। इतना इसके पास पक्का दिखाई दे और मुझे मेरा ज्ञान मुझे बोले ये है नहीं, अब पक्का विश्वास हो जाए इस बात पर, ये है ब्रह्म। बाकी ये नहीं कि नहीं दिखाई देता है, कभी कभी तो आता है, फिर द्वैत भरम आता है, फिर ये आता है, बहुत सारी मन की बातें हैं। क्योंकि विश्वास की कमी है इसीलिए मन खड़ा है। अगर 20 आना विश्वास होता है ये बात कभी नहीं होती।